हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के महागुरु में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में मैंने सामान्य ज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चंस को लिया है जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं, आरबीसी कहाँ बनते हैं? तो वो बनते हैं अस्थि मज्जा में। कहाँ पर बनते हैं? अस्थि मज्जा में। क्वेश्चन नंबर 2, यंग राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो वो होता है अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति के द्वारा। किसके द्वारा होता है? अप्रत्यक्ष मतदान पद्धति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर तीसरा फ्रेंड, कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो वो है मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 5, आकाश का रंग किस कारणवश नीला दिखाई पड़ता है? तो वो दिखता है प्रकाश की प्रकीर्ण के कारण। किसके कारण? प्रकाश की प्रकीर्ण के कारण। क्वेश्चन नंबर 6, पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 7, तांबा और जस्ता मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनाती है? वो बनाती है पीतल। क्वेश्चन नंबर 8, निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? वो किया जा सकता है अवतल लेंस के द्वारा। यूरोप के खेल का मैदान किसे कहा जाता है? वो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो वो किया जाता है अपेक्षित आर्द्रता के मापन में। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच का शुद्ध अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? वो 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। सती प्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण योगदान है? लॉर्ड विलियम बेंटिक के का। क्वेश्चन नंबर 15, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो वो रेबीज होती है। बासी मक्खन के दुर्गंध का क्या कारण होता है? ब्यूटरिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? ब्यूटरिक एसिड। शरीर सीरा से मदिरा निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो वो किडविन कहते हैं। क्या कहते हैं? किडविन कहते हैं। संचायक बैटरी में साधारणतः क्या होता है? वो शीशा होता है। क्या होता है? शीशा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? वो है धावन। क्या है? धावन। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और वह सिकुड़ती है? वो है चिकनी मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? चिकनी मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 20, वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा पौधों के पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन करती है? वो करती है पारिस्थितिकी। कौन सी करती है? पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 22, लोड्स, जावा और ओरेकल इत्यादि ये शब्द किस क्षेत्र से संबंधित? ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, आईसीआईसीआई ये कैसी संस्था है? एक वित्तीय संस्था है, यानी कि ये बैंक है। आईसीआई एक बैंक है। बम्बई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? ये समुद्र तट पर पेट्रोलियम की खोज और उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है। भारत के दक्षिण छोर का क्या नाम है? इसका नाम है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। निकोबार द्वीपों में स्थित इसका क्या नाम है? इसका इंदिरा पॉइंट। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 206। और बच्चों में कितनी होती हैं? वो 300 होती हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होता है? वो होता है माल्टोस। क्वेश्चन नंबर 28, केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? केंचुए में नेत्र होते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, एक्यूपंक्चर क्या है? सुइयों के माध्यम से उपचार की एक विधि है। क्वेश्चन नंबर 30, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? जब उस पर राष्ट्रपति की सहमति पत्र मिल जाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 संबंध किससे है? वो जम्मू तथा कश्मीर की विशेष स्थिति से है। धारा 370 को अब खत्म कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? यह विकासशील देशों को वित्तीय सन्निवेशी ऋण देना। क्वेश्चन नंबर 33, ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्री बल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, भूमध्य रेखा के चतुर्दिक अक्षांश से डोल ड्रम की ओर बहने वाली हवाएं क्या कही जाती हैं? उनको व्यापारिक हवाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यापारिक हवाएं। क्वेश्चन नंबर 36, सांची किसकी कला मूर्ति कला का निरूपण करता है? ये बौद्ध की करता है। सांची का स्तूप किसकी वो करता है? इस पर बना बौद्ध धर्म की। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? उसको मनु को माना जाता है। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? मृत सागर है। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। इन्हें हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? वो थे बाबर।
क्वेश्चन नंबर 41, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 42, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है? कार्ल मार्क्स ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 43, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? क्रीमियन युद्ध से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रीमियन युद्ध से। क्वेश्चन नंबर 44, अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? वो थे शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 45, सिख के बाद सिखिज्म का प्रवर्तन कब हुआ? ये हुआ 1500 ईसा में। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? वो थे JH ड्यूरॉन्ट। 47 क्वेश्चन, विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? वो है नीली व्हेल। कौन सी है? वो नीली व्हेल। क्वेश्चन नंबर 48, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है? वो है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 49, संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहाँ हुआ था? वो हुआ था फ्रेंड चीन में। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे कि प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था फ्रेंड? तो वो लिखा था चरक ने। थैंक्स फ्रेंड। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।